सकते दीन को, लेकिन हम क्या करते हैं दीन को खुद ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं दीन को, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है, देखिए एक तो मैं जो कुछ भी बोलूंगी ना तो आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ और मैं बहुत सारी बातें जो हैं मैं कुछ भी अपने पास से नहीं बोलूंगी। थोड़ी चीज ठीक है, मैं एक दोबारा मैं ये बात बोल रही हूँ कि मैं कुछ बोलूंगी अपनी तरफ से तो मैं बोलूंगी मुझे लगता है ऐसा, लेकिन अभी जो मैं बोलूंगी ना मैं स्कॉलर्स का सुनती हूँ, फिर एक बार सुनती हूँ, दूसरी बार फिर सुनती हूँ कि कहीं सुनने में गलती तो नहीं हो गई, फिर तीसरी बार फिर सुनती हूँ दोबारा कि सही समझा ना मैंने, क्योंकि जब कोई कोई बात बता रहा होता है ना तो अपने अपने एंगल से सुन रहे होते हैं आप, तो कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है ना। अक्सर मैं भी सुनती हूँ तो मैं कुछ समझती हूँ और जब अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ तो कहते नहीं दोबारा सुनो, मुझे लगता है कि तुमने समझा नहीं इस बात को, ये नहीं है इसका फहम इस बात का। मैं दोबारा सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ वाकई इसका मतलब तो ये था, मैंने सुना। तो मैं से एक बार दो बार तीन पूरे वीक में तफसीर जो 10 आयतों की ना पूरे वीक सुनती रहती हूँ बार बार रिपीटेडली। मैं वॉक करने जाती हूँ, अपना अपना ब्लूटूथ कान पे लगाती हूँ और इसको सुनती रहती हूँ, फिर सेकंड डे जाती हूँ, फिर दोबारा सुनती हूँ, फिर दूसरे स्कॉलर्स को सुनती हूँ, फिर घर में भी सुबह लगा के बैठ जाती हूँ, सुनती रहती हूँ, किचन में काम करती हूँ, मतलब पूरे हफ्ते में सुनती रहती हूँ कि मैंने सही समझा कि नहीं समझा। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर मैं अपने लिए जो भी कर रहा ना वो ना अहसनतु अनफुसकुम, जिसने अच्छा किया उसने सिर्फ अपने नफ्स के लिए अच्छा किया, किसी ने किसी के लिए अच्छा नहीं किया। अगर मैं सुन रही हूँ अपने लिए, मैं तफसीर कर रही हूँ अपने लिए, आप सुन रहे हैं अपने लिए, आप आगे बताएंगे अपने लिए, ठीक है। तो इसमें पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने सीधा कहा कि एक गाय को ज़िबा करो, तो इन्होंने क्या करा, कॉम्प्लिकेशन, गाय कैसी होनी चाहिए, गाय का कलर कैसा होना चाहिए, गाय का मतलब किस तरह दिखनी चाहिए, हाइट कितनी, मतलब क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए कि गाय, कल तो कहा कि मतलब मजाक कर रहे तुम। तो देखिए दीन आसान है, बहुत आसान है और आसान करना चाहिए। उसका एग्जांपल स्कॉलर्स ने दिया है कि जितने ज्यादा मतलब लोग दीन सीख रहे होते हैं, यूथ हमारी, और जो मतलब स्टडी कर रहे होते हैं, पीएचडी कर लिया, ये कर लिया, वो दीन को उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। उनसे जब कुछ एक सवाल पूछा जाए ना तो बड़े भारी भारी और बड़ी बड़ी बातें बताते हैं जो समझ नहीं आती है और लोगों के लिए फॉलो करना भी मुश्किल हो जाता है। और बनिस्बत अगर आप एक 60-70 इयर्स के स्कॉलर से जो स्टडी करते रहते हैं उनसे पूछेंगे ना तो बहुत ही आसान चीज बताएंगे, बहुत ही आसान मतलब आसानी के साथ बताएंगे, सिंपल, जो फॉलो करना भी आसान। उसका एग्जाम्पल देती हूँ, डॉक्टर अकरम नदवी, उनके एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। कि उनसे पूछा गया, जैसे हमारे अलग अलग फिरके बने हुए हैं, कुछ अहले हदीस हैं, कुछ जमात इस्लामी हैं, कुछ तबलीगी जमात वाले हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे फिरके बने हुए हैं। तो बियर्ड के बारे में पूछते हैं कि भाई कितनी, तो लोग कहेंगे, लोग कहते हैं कि कितनी कैसी दाढ़ी रख रखी है, एक इंच होनी चाहिए, एक मुट्ठी भर की होनी चाहिए, इतनी गहरी होनी चाहिए, ऊपर से साफ, ऊपर लंबी, है ना, इस तरह। तो उनसे मतलब इस तरह लोग अलग अलग, जमात इस्लामी अपनी छोटी दाढ़ी रखते हैं, अहले हदीस थोड़ी वैसे रखते हैं, वो थोड़ी एक से एक दो बालिश रखते हैं, मतलब अपने अपने सबके कॉन्सेप्ट है। तो उनसे पूछा गया, उनसे क्वेश्चन किया किसी स्कॉलर ने, और कौन सा स्कॉलर, जिनको अरबिक बोलनी आती, जिनकी अरबिक लैंग्वेज हो चुकी, क्योंकि अरबिक पे कमांड है उनकी, यानी उनको अरबिक आती है, अरब के लोगों से बात करते हैं, स्टडी किया हुआ है, कुरान की तफसीर की हुई है, जिन्होंने हदीसों को, उन्हें पता है कि जो अरबी जानते हैं उन्हें ये भी पता होता है, इस बात की भी नॉलेज होती है कि कौन कौन सी हदीसें जो है सही है, ऑथेंटिक है, कौन सी नहीं है, किस सोर्स से हमें को लेनी है, कहाँ से इसको कंपाइल करना है, ऐसी हदीसों को जो सही है। तो उन्होंने बीएड को लेके ऑब्वियसली करा होगा। डॉक्टर अकरम नदवी जो है वो यूएस में है कई सालों से, 27-30 साल कितने हो गए, और वहाँ पे वो इसी को स्टडी करे, बुक्स लिखी उन्होंने सारी, सब पूरी जिंदगी इसी में गुजर गई। उनसे क्वेश्चन जब उन्होंने पूछा किसी स्कॉलर ने कि मुझे थोड़ा बीएड के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा इसकी मतलब कुछ हमें वो बताइए कि रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमारे इंडिया पाकिस्तान इन सब में जरा बीएड को लेकर। तो उन्होंने सिंपल क्या बोला, सिंपल कहा इट शुड बी ऑन फेस। तो हंस लगे, नहीं ये तो है, बोले हाँ बीएड मतलब जो फेस पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं मुझे कंडीशंस पूछिए, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सिंपल सा उन्होंने आंसर दिया, आप किसी रोड पर जाते हैं, किसी गली स्ट्रीट में, गली में, और आप सामने से देख रहे हैं कोई आ रहा है, उसके चेहरे पर अगर दाढ़ी है तो वो मर्द है, दाढ़ी से पहचानेंगे, जो नहीं है तो वो औरत है, तो बस उसी से पहचान जाएंगे, मतलब आपको दाढ़ी दिख रही है मतलब आदमी है, बस, और कुछ नहीं है। इन्होंने बोले ये सब कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं है कि एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, लंबी, छोटी, ऊपर से साफ, इधर लंबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बियर्ड मतलब बियर्ड होती है। तो इतना आसानी से उन्होंने रिप्लाई किया, क्योंकि लोग मतलब बेचारे जो वैसे दाढ़ी रखते हैं तो लोग उन्हें मॉडर्न मुल्ला कह देते हैं कोई वो बेचारे जाकिर नायक को भी बोल देते क्या क्या। तो ये सर उनकी तो बियर्ड बड़ी, लेकिन जैसे टाई लगा लेते हैं तो उस पर क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, या ये सब कॉम्प्लिकेशन है दीन में। तो जैसे इन्होंने यहूदी ने करा, काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला दलूलुम तुसीरुल अर्दा वला तस्कल हरसा। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरा, कि वो कहते हैं
इन्नहा बकरा, ये काऊ जो है वो कैसी होनी चाहिए? तो अल्लाह ताला ने कहा काला इन्नहु, उनसे कहो, क्या कहा? इनसे कहो कि गायें जो है वो ऐसी हो जो खेत को जोतती ना हो, तुसीरुल अर्दा, और मतलब यानी वो खेत में काम ना करती हो, ठीक है, और तुसिरुल अर्दा, और क्या हो साथ में, और जमीन को जोतती भी ना हो, हर सा मुसल्लमतुन, और उसमें कोई एकदम सालिम हो, सही सालिम हो, ला शेता, यानी अब उन्होंने जब कॉम्प्लिकेशन बना दिया ना दिन को, उसको अल्लाह ताला ने सिंपल बोला गाय को ज़िबा कर दो। अब जब ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है तुम कॉम्प्लिकेशन कर रहे हो ना, अब मैं तुमसे इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करता हूँ। यानी जब अल्लाह ताला ने ऐसी गाय बोला ना, उनके लिए मुश्किल हो गई ढूंढनी, ऐसी सालिम हो शेता फिया जिसमें कोई दाग धब्बा भी ना हो। तो कालू, उन्होंने बोला आना जिता बिल हक, अब लाया तू हक की बात। फज़बुहा मक़ादू यफ़अलू, यानी उससे पहले भी वो पूछते हैं कैसी हो, तो गोल्डन कलर की जो तुम्हें खूबसूरत नजर आती हो। अभी ढूंढने गए, इनको मिल नहीं रही थी, परेशान हो रहे थे बहुत। फिर जाके इनको, मैंने आपको बताया ना पिछली बार, फिर जाके एक लड़का था वहाँ का यहूदी, तो उसके पास वो गाय थी खूबसूरत सी, जो एक सब काम भी नहीं करती थी, यानी जो पूजा के लिए तैयार करते हैं ये लोग, और जिसकी पूजा की जाए, मतलब खूबसूरत सी पीले रंग की गोल्डन एकदम, जो नाजरीन खूबसूरत दिखने में हो, आंखों को लुभाती हो। तो देखिए इनके बारे में आता है कि ये सरकश और इतने तकब्बुर से भर गए थे यहूदी कौम, जिनके पास इतने रसूल आए, इतनी नाफरमानी करी कि देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे तो कह रहे नहीं, तो आके क्या करे, रब कहता है, यानी मैं नहीं कह रहा तुम्हारा रब, इसलिए कि मेरी बात नहीं मानते, कम से कम रब की बात माने, ठीक है। तो जब भी इन्होंने जब इसमें बाद में कहा ना कि ठीक है हम या फज़बूहा, कि हम ज़िबा करेंगे, तो इन्होंने आगे इंशाल्लाह बोला था, इन्होंने बोला था कि उसमें आता है कॉल में कि इन्होंने बोला इंशाल्लाह, अगर वो इंशाल्लाह नहीं कहते ना तो उन्हें कभी भी वो गाय ना मिलती, और ये ज़िबा नहीं करते तो उसके बाद इनके लिए और परेशानी हो जाती है। यानी इंशाल्लाह कहने पर दुआएं कबूल होती हैं, ठीक है। यानी कोई भी नेकी जो है ना, जब हमारे पास कोई भी नेकी हो तो सुस्ती नहीं करनी चाहिए, जल्दी से कर देना चाहिए, ठीक है, और इंशाल्लाह कहना चाहिए कोई भी नेकी करने से पहले, जिससे कि हम कर सकें, क्योंकि शैतान तो कभी नहीं करने देगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो आयत में आया था ना, खूबसूरत नाज़रीन खूबसूरत दिखती हो, तो इनके बारे में इब्न तैमिया का कौल है कि हिजाब ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह हमको दिखता नहीं ना, क्योंकि इन्होंने सवाल किया था ना, इन्होंने देखा ये यहूदी लोग खड़े हुए थे, 70 उनको लेके गए थे ना मूसा अलैहिस्सलाम, और ये अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने बात की, और ये खड़े देख रहे थे, ये 70 जो अपनी कौम के लोगों को लेकर गए थे, ये देख रहे थे कि बात हो रही है, अल्लाह ताला की आवाज सुन रहे थे। लेकिन जब वो लेकर आए तो कहते हमें तो दिखा अल्लाह को, मूसा हमें तो अल्लाह को दिखा, तो बात करके देखिए, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं दिखा, पहले तो कहा बात करके दिखाओ तुम, मान ली उनकी बात, तो कह रहे दिखाओ, तो अब तब अल्लाह ताला ने क्या कहा, पहाड़ उनके सर पर रख दिया, पहले तो उनको मार दिया था 70 लोगों को ना, तो वो मैंने आपको किस्सा सुनाया था। तो देखिए हिजाब ऑफ अल्लाह जो है ना, कुफ्फार के लिए अज़ाब है, जानते क्यों? क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को सिर्फ वही देखेगा, जब डे ऑफ जजमेंट पे हिसाब किताब चलेगा ना, तो अल्लाह को सिर्फ वही देख पाएगा जिसने अल्लाह के साथ अल्लाह के फरमाबरदारी पे अपनी जिंदगी गुजारी है, ठीक है। लेकिन कुफ्फार अल्लाह को नहीं देख पाएगा, और इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा। जानते क्यों? क्योंकि जन्नत में जाने के बाद सब कुछ इंसान को मिल जाएगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खुशी जो होगी ना मोमिन को, किस बात की होगी, कि वो अल्लाह का दीदार करेगा, और जब अल्लाह का दीदार कर लेगा ना, तो वो सारे के सारे मतलब जितने भी लोग करेंगे ना, कहेंगे अल्लाह इससे बड़ा नेमत और इससे बड़ी चीज कुछ हो ही नहीं सकती। यानी जन्नत की चीजें मिलने के बाद कहेंगे अल्लाह ताला वो भी कम है, बहुत कम है, जन्नत की चीजें जो जन्नत दी थी सब, अल्लाह का दीदार उसमें सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होगी, सबसे बड़ा इनाम होगा। और इनको कुफ्फार लोग जो है उन्हें अल्लाह ताला नहीं देख पाए, अल्लाह ताला को नहीं देख पाएंगे, और इनको लिए अजाब होगा कुफ्फार के लिए, इब्न तैमिया का कौल है, ठीक है। तो देखना जो है वो मुतासिर करता है। आप देखिए ना, अब हम औरतें हिजाब क्यों करती हैं, देखना मुतासिर करता नहीं करता? मैं देखती हूँ कि बुर्क़े में औरतें ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, और जब औरतें बुर्क़ा पहनती हैं, खूबसूरत बुर्क़ा पहन करके फेस खोल के जब जाती हैं, और ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, है ना। तो हम औरतों को मुतासिर करता है, मतलब मुझे औरतें बहुत खूबसूरत लगती हैं, इसलिए औरतें बुर्क़ा पहनी हुई लेकिन फेस खोला होता है, तो देख करके मेरे दिल में भी कुछ होता है, मतलब कि अल्लाह ने क्या खूबसूरत चीज बनाई है। मर्द के दिल पे कितना कुछ गुजरता होगा, हम औरत होके गुजरता है, तो मर्दों के कितना होता होगा ना, मर्दों के दिलों में क्या होता होगा, तो मुतासिर करता है देखना। तो जब अल्लाह को देखेंगे तो हम सबको मुतासिर करेगा, है ना। वमा कादू या फलून, और वो करने वाले नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इंशाल्लाह कहा, अल्लाह ने दुआ कबूल की, और उनको वो मिल गई गाय, और उन्होंने ज़िबा करा, क्योंकि वो लड़के से जब उन्होंने कहा ना अपनी गाय दे दो, तो उन्होंने कहा एक शर्त पे, इसके वजन के बराबर तुम दोगे ना सोना, तो देखिए, तो उसके वजन के बराबर उन्होंने सोना दिया, तब जाकर के वो गाय दी। अच्छा, वइस क़तलतुम नफ्सन फदरअतुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं याद करो, तुमने एक शख्स को कत्ल किया था ना, और दो लोगों का आपस में, 2 लोगों का झगड़ा हो गया, उसमें एक का कत्ल हो गया,
अब उनके पीछे झगड़ा हो रहा था, भाई इसने मारा इसने मारा इसने मारा। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, तुमने किसने मारा है मैं ये सब जाहिर कर दूंगा। तो वल्लाहु मुखरिजुम, तो अल्लाह ताला जो है जाहिर कर देगा, खरजा निकाल देगा जो तुम कर रहे हो। तो देखिए जो भी कुछ हम कर रहे हैं अल्लाह ताला सब कुछ निकाल के ले आएगा। अब इसमें देखिए इसमें समझने की बात है इस आयत से कि तौरा जो है उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था। तौरात के अंदर लिखा था नहीं लिखा था, तौरात के अंदर लिखा हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इवन सूरह सफ में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तौरा की तस्दीक करने के लिए आया हूँ और तुम्हें अहमद की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ, है ना। इंजील में लिखा है, तौरा में भी, मतलब तौरात में भी ये लिखा है पूरा बकायदा। कुछ सारी चीजें तो ऐसा लगता है जैसे आपको मैं बताती हूँ, एक मदीना में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना, तो अल्लाह के रसूल ने इनको बताया था, इन लोगों को बताना, मतलब अपने सहाबा को बताया, कंपेनियंस को, कि देखो नूह अलैहिस्सलाम आए थे। इन लोगों को कुछ भी नहीं पता, ये बेचारे तो इलिटरेट थे, जाहिल थे, इन्हें कुछ भी नहीं पता था, उम्मी थे। तो अल्लाह के रसूल ने इनको बताया नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, सूरह नूह नाजिल हुई, है ना। इस तरह सूरह अहज़ाब में हज़रत और चीज़ों के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में ना, और इस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में और यहया अलैहिस्सलाम, इन सब के बारे में। जब ये जो यहूद के बड़े लीडर्स थे ना, ये अपने इनको किताब पढ़ाते थे, इनके अपने चर्चेस हुआ करते थे। अरब लोग तो बेचारे अपना खेती बाड़ी भी इसी में लगे हुए, अपने काम में लगे हुए, तो पढ़ने का था ही। दो ग्रुप थे ना मदीना में, दो ग्रुप थे। एक तो बहुत पढ़ा लिखा ग्रुप था जिन्हों जो तौरा पढ़ाई बकायदा, उनका जैसे हमारे खुतबा होता है ना, ऐसे खुतबा होता था उनके उस जमाने में, खुतबा होता था, इनकी नमाज भी थी जिस तरह की भी जब पढ़ते थे, इनका सब था। ये पूरे पढ़े लिखे लोग थे, इनकी तौरात थी, ये पढ़ाया करते थे, इनके उलमा बड़े बड़े इनके वो थे, उलमा वहाँ पे आलिम थे। इधर बेचारे अरब के लोग चाहे कुछ भी नहीं जानते थे, बस दुनिया में लड़ाई झगड़े में लगे हुए थे, इन्हें कुछ भी नहीं पता। इनको सब पता था नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, इनके बारे में। जब अल्लाह के रसूल ने उनको बताया सहाबा को, तो सहाबा के दोस्त थे वो, जो इनके यहूदियों के जो डिसाइपल्स थे, जो इनके पढ़ने वाले थे, ये जब आपस में जाके मिलते ना, तो कहते हमारे रसूल के ऊपर आयत नाजिल हो रही है और नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये, और यहया अलैहिस्सलाम के बारे में, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो सुनते कहते अरे तुम लोगों को कैसे पता ये सब कुछ, ये सब तो तुम जानते नहीं हो। बोले हमारे रसूल बताते हैं। हमारे क्या बताते हैं? नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। अच्छा, ये तो हमारे फादर को ही बताते हैं, हमारे डिसाइपल, हमारे उलमा, और इनके बारे में, ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, इनके बारे में। तो कहते हैं अरे ये तो सब जानते हैं, वो जो हमारी किताबों में वही। वो कहते थे कि जब भी वो मिलते हैं वो उनको बताते हैं आपस में, मतलब वो उनको शेयर करते थे नॉलेज, यानी मुसलमान उनको ये सुनते, तो ये सुनकर के जाकर के अपने उलमाओं को जाकर बताते कि ये जो बता रहे हैं कि इनका जो रसूल की बात मानते हैं, रसूल जो के पास जो आयतें आ रही हैं, है ना, और ये जो बता रहे हैं बिल्कुल वही बता रहे हैं जो आप तुम लोग हमको बताते हो, हमारे जो तुम जो हमारे उलमा हमको बताते हो ना, वही बात वो बता रहे हैं। तो इसका मतलब वो सही है रसूल, हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे ना। तुम अपने मतलब फो फादर से, अपने आलिमों से कहते भाई आप जो बता रहे थे कि हम उसे अहमद का इंतजार कर रहे हैं और हम भी उसी के इंतजार में, तो आ चुका है, ये तो सही बता रहे हैं बिल्कुल, यानी वो सही है, सारी क्वालिटीज भी उसके अंदर वही है, वो सारी तस्दीक कर रहा है सब चीज की, सब है। तो क्या करते थे फिर, मैं आगे बताता हूँ क्या करते थे, क्या कहते थे बिल्कुल, इसको रंग कैसे पता चलेगा। तो वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, तो अल्लाह ताला कह रहा है जो तुम तो सब पढ़े लिखे लोग थे ना, तुम तो सब कुछ जानते थे, तो तुम छुपा रहे हो ना, अल्लाह ताला सब कुछ जाहिर कर देगा। कैसे? फकुल नदरिबू बिअसाका कज़ालिका युहिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। अब जो दो लोगों में लड़ाई हुई ना, तो उसमें एक मर गया, अब कातिल का पता नहीं चल रहा था, ये आपस में लड़ रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आसानी कर देता हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा किसने मारा है। उसके लिए तुम क्या करो, एक गाय को ज़िबा करो। फिर दोबारा गाय कि तुम एक गाय को ज़िबा, एक मतलब गाय को ज़िबा करो, फिर उसका गोश्त एक पार्ट लेकर आओ। फकुल नदरिब, दरबा मारना, और मारो उसके एक हिस्से को, ज़िबा करो, फिर उसका एक हिस्सा लेकर आके मकतूल के मारो, मतलब जो जिसे कत्ल किया गया ना उसके जिस्म पे मारो, है ना। वो खड़ा हो करके बता देगा तुमको। ऐसी किया उन्होंने, ये लेकर आए, उन्होंने ज़िबा करी, उसका हिस्सा लेकर आए, वो मकतूल के मारा, वो जिंदा हो गया ना। जिंदा होकर तो उसने बताया कि भाई इसने मुझे कत्ल किया, उसके बाद वापस मर गया, बता दिया उसने, है ना। इस तरह अल्लाह ताला कह रहे कज़ालिका, तो इससे ये बताना जरूरी था। एक तो नंबर एक, बहुत तुम गाय 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 करते हो, तो ये गाय वाय कुछ नहीं है, कोई तुम्हारी वर्शिप करने के लिए नहीं है, तो इसका हम मतलब बार बार ये ज़िबा करने के लिए, तो गाय की तुम्हारे दिल में मोहब्बत धीरे धीरे खत्म हो जाए। पहले तुमने स्टैचू को अल्लाह ताला ने क्या करा, इसको स्टैचू को पहले खत्म करवाया, जो इन्होंने बनाया था, सोने से गाय बनाई थी उन्होंने, है ना। फिर दोबारा अभी खूबसूरत येलो कलर की गाय, चलो ढूंढो लेकर आओ, इसी से तुम्हारे प्रॉब्लम। फिर दूसरा अल्लाह ताला ने कहा कज़ालिका युहिल्लाहु, जैसे भी तुम्हारा ये कातिल मर गया था ना, तो जिंदा करा अल्लाह ने जिंदा करा ना, वो शिकवे ने जिंदा नहीं करा, तो जिंदा अल्लाह ने करा, तो अल्लाह ऐसे दोबारा जिंदा करेगा तुम्हें, है ना। व युरीकुम, है ना। और इसी तरह अल्लाह दिखाता है तुमको, अरा मतलब दिखाता है तुमको, अरा यूरी, तुम्हें दिखाता है
आयात, अपनी निशानियां, ताकि तुम अकल रखो, ताकिलुन सोचो। तो देखिए सोचना कितना इम्पोर्टेंट है ना, इतना इम्पोर्टेंट है कि देखिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारा दिल है ना, इसमें हम जो कुछ भी सोच रहे होते हैं ना, तो हमारा दिल एक हार्ड डिस्क की तरह होता है। हम जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी करते हैं ना, वो सब रिकॉर्ड होता रहता है हमारे उस पर, सब रिकॉर्ड होता रहता है, सब चीजें है ना। और अल्लाह ताला क्या करेगा, डिकोड कर देगा उसको क़यामत वाले दिन। और ये ना इसलिए कहते हैं ना अच्छी बात सोचो, क्योंकि जो हम सोचेंगे ना वो हम बोलेंगे, उसी से हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो सोचना, अच्छी चीज सोचना है। तभी हमारे दिल में ख्याल है ना, मैंने आपको बताया कि हम क्या सोचे शैतान को नहीं मालूम, है ना। शैतान वसवसा डालता है, वसवसा पे हम जब सोचना शुरू करते हैं ना, तो फिर हमारी सोच वैसी बनती जाती है। तो जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए तो समझिए शैतान है, आउज़ुबिल्लाह पढ़िए, और जो बताई गई है कि क्या क्या करना है आपको, वुज़ू और ये सब करके गुस्से को खत्म करना है, वसवसे को टाल के अपना कहीं और दिमाग लगाना है, ठीक है। और सेकेंडली हमें मतलब अच्छी बात सोचना है, सोचना हमें गौर फिक्र करना है, हमें अपनी जिंदगी हमारी कहाँ गुजर रही है, अपनी आखिरत के बारे में, अपनी खबर के बारे में। अल्लाह के रसूल दिन में 70 बार याद करते हैं ना, एक हदीस में आता है 100 बार। तो अपनी खबर को, अपनी मौत को याद करिए, और फिर देखिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मौत को याद कर लेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, है ना। और अकल के बारे में है कि जो हम सोच रहे होते हैं ना, हार्ड डिस्क पे हो जाते हैं। तो उसमें मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हम जो दीन सीख रहे हैं ना, आप और मैं बैठ के यहाँ पे तफसीर कर रहे हैं और सुन रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं ना, इसको हमें यहीं तक महदूद नहीं करना, सुन के किसी ना किसी को पहुंचाना ये बात। क्योंकि सहाबा के बारे में आता है कि वो अपने बच्चों को सारी बातें बताया करते थे, अपने दोस्तों को भी, सबको जो सुनते थे। और यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैंने क्या हज्जतुल विदा में सबको जमा करके कहा कि क्या मैंने तुम तक सारी बात नहीं पहुंचा दी है, तो है ना। तो साहब ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल सब पहुंचा दिए। तो कहा अल्लाह आप गवाह रहना, अशहद अल्लाह आप गवाह रहना, मैंने सब बात पहुंचा दी। ऐसे साहब अपने बच्चों को बुला के एंड पे मरने से पहले, मेरे पास जो इल्म था सब मैंने तुमको बांट दिया, अब ये इल्म आगे तक पहुंचाना है, यानी हमें इल्म आगे तक पहुंचाना है। आप जो कुछ भी सीखे ना, आप जाके लोगों को बताइए, और उनको तो ज्यादा बताइए जिनको बेचारों को दीन नहीं पता। आपको हमको ऐसा लगता है कि बेकार है बताना, ये लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो, ठीक है। वो इन्हीं जैसे कुछ यहूदी है ना, ये यहूदी इनको पता था, फिर भी अपने तौरात में लिखा था, फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं कर रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बता रहे थे, जो तौरात में लिखा था वो सब बता रहे थे। और अल्लाह के रसूल को कहा भी गया, इनसे कहो अपनी किताब खोल के पढ़े, कि ये नहीं लिखा हुआ क्या। और अल्लाह के रसूल कहते थे उनकी किताब में उन्हें पता था ये लिखा हुआ है। वो अल्लाह के रसूल को ऐसे पहचानते जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, कुरान कहते हैं, लेकिन नहीं मान रहे थे, है ना। वो सुन रहे थे, लेकिन उनमें कुछ यहूदियों ने सुना, है ना। बिन सलाम जो है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया, यहूदी थे वो। तो ऐसी बातें जब सुनाया गया, सुनाते रहते हैं, तो सुनते हैं। उनमें से बस वो लोग जिनमें अना है, नहीं सुनना चाहते, नहीं सुनेंगे, वो तो एक अलग है, लेकिन कुछ लोग सुन करके मानते हैं। और सुनते सुनते एक वक्त ऐसा आता है कि उन पे वो चीज़ असर करती है। कैसे इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी आगे, दिलों को पत्थरों की मिसाल दी गई है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मेरा छोटा जो है बेटा, तो वो एक दिन बैठे हुए कुछ काम गलत कर रहे होंगे, कुछ मुझे याद नहीं क्या काम, तो मैंने उनको बोला कि तुम देखो एंजल्स बैठे हैं दोनों कंधों के ऊपर, देखिए नहीं, हमें अपने बच्चों को भी, अपने छोटे बहन भाई या बच्चों को भी ना बार बार गीली मट्टी है ना, उसको शेप देनी है हमको। गीली मट्टी को जैसे शेप देंगे ना, ऐसी हो जाएगी। बचपन से ही अपने बहन भाई, अपने बच्चों के दिमाग में क्या डालनी है, बस आखिरत फोकस होना चाहिए। मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को राजी करना है, अपनी खबर की फिक्र, अपनी मौत की फिक्र। एंजल्स यहाँ बैठे, रिकॉर्ड हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं सब कुछ नोट किया जा रहा है। तो ऐसे अपने बच्चे को बता रही थी मैं, वो जो 5 साल के को, कि देखो तुम्हारे दोनों कंधे पे ना, ये शोल्डर पे एंजल्स बैठे हुए हैं। तो तुम जो अच्छा काम करोगे ना, तो राइट हैंड वाला नोट कर लेगा, लेकिन बुरा करोगे तो लेफ्ट हैंड वाला ना। तो ऐसे मत किया करो ना, तुम ये करोगे तो नोट होगा ना। तो देखिए बच्चे तो मासूम होते हैं ना, लेकिन देखिए असर बच्चे पे असर करती है, तो क्या बड़े पे असर नहीं करेगी। तो एक पल के लिए उन्होंने मेरी बात सुन के ना गौर किया, फिर बोले जैसे ही एंजल्स लिखेंगे ना, तो मैं अपने दोनों कंधों को ना ऐसे करके मम्मा ऐसे हिलाना शुरू कर दूंगा, ऐसे दोनों को जोरों से हिलाना शुरू कर दूंगा। वो लिख ही नहीं पाएंगे एंजल्स, यानी मैं पेन लेके वो लिखेंगे, सबने अकल का जो भी था इस्तेमाल किया। तो जैसे ही वो लिखेंगे ना, मैं दोनों कंधे जोरों से हिलाना शुरू कर दूंगा, वो लिख ही नहीं पाएंगे, उनको लिखने ही नहीं दूंगा। तो मुझे हंसी आई, हंसने लगी कि उसने अपनी अकल के हिसाब से बात की, तो वो लिटरली मीनिंग लेके गए। लेकिन आप यकीन मानिए, 1-2 दिन के बाद ना वो मेरे पास आए और आके कुछ अच्छा काम किया, और आके बोले मैंने ये अच्छा काम किया है। तो राइट हैंड के एंजल ने लिखा है ना नेकी मेरी, यानी वो चीज असर करी। ऐसा नहीं कि उस वक्त उसने सोचा, वो ठीक है, हमने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं होता और ये सब, लेकिन उसके बाद समझ में आई और उसने उसको मतलब सोच दिमाग में यानी रिकॉर्ड हो गई। एक दिन आके बोले कि मैंने ये अच्छा काम किया, तो एंजल ने लिखा है ना ये चीज। और अभी भी कभी कुछ अच्छा काम करते हैं तो नेकी लिखी गई ना, मेरी नेकियां प्लस होती जा रही है ना। कितनी नेकियां होगी, अब कितनी मिली होगी। तो मतलब उनको समझाने का ये था कि बच्चे को आती तो बड़ों को भी आएगी। अपने शौहर, जिनके शौहर नहीं सुनते हैं, आप उनको बताते रहिए, पता नहीं कब समझ में आए। अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने और सब लोगों को बताइए, पता नहीं किस मोड़ पे कौन मतलब सवर जाए।
इसको क्या चीज हो जाए, हिट कर जाए, ठीक है। आगे देखिए, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका फ़हियल हिजारह, कि इन्हें इतनी नाफरमानियां करी यहूदियों ने कि इतनी कि इनको खुशखबरी दी जा रही है, इनको बताया जा रहा है ना, सब कुछ पता होने के बावजूद भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल जो है ना वो पत्थर की तरह ना, मिन बाद ज़ालिका, जानने के बाद भी तुम नहीं मानते, तो तुम्हारे दिल तो तुमने सख्त कर लिए हैं, है ना, पत्थर की तरह तुम्हारे दिल हो गए हैं। अशद्दु, बल्कि उससे भी ज्यादा शदीद, असवा, उससे भी ज्यादा हार्ड हो चुके हैं, ठीक है। वइन्ना मिनल हिजारा, अब इसमें तीन बताए गए, तीन पत्थरों की मिसाल दी गई है। लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्ना मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा। पहला किस्म कौन सी है? हिजारती लमा यतफज्जरु। एक पत्थर ऐसा है, तीन पत्थरों की मिसाल, और इन जो मिसाल दी जा रही है ना, पत्थर, इसको रिजेंबल किया जा रहा है हार्ट के साथ। दुनिया में जो हम लोग इंसान है ना, उनमें लोगों के तीन तरह के हार्ट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो मिसाल दी गई पहली कि पत्थर जो है ना, उसके अंदर जैसे ही हिट किया जाता है तो एकदम यतफज्जरु, उसमें से पानी जो है ना, अनहार, नदियां बहने, पानी निकल पड़ता है, नहरें निकलनी पड़ती हैं, और नदियां, नहरें और तालाब पते सब बनने लगते हैं। आप देखिए ना, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं, जब बारिश होती है ना, ऊपर से कोई पानी उस पर गिरता है तो एकदम वो पत्थर जो होते हैं ना, एकदम खुल के, और उनमें से पानी, पत्थरों के अंदर से पानी बहने लगता है। ये जो लोग उस जगह पर रहते हैं वो देखते हैं, अक्सर पत्थर है रखा है, मतलब बड़े बड़े माउंटेन्स, उसमें अचानक पानी खुलने लगता है, ऊपर से बारिश होती है और इतना पानी बहना शुरू हो जाता है। तो ये मिसाल जो है ना, ये जो पत्थर की मिसाल दी गई है, कि जो पत्थर जो है ना, ये इनकी मिसाल है नज्जाशी से। एग्जाम्पल नज्जाशी, जैसे उनके सामने आयत पढ़ी, साहबा ने आयत पढ़ी और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र, ये सब, तो रो पड़े, आंखों में आंसू सुनने लगे। नज्जाशी यहूदी थे ना वो भी, तो सॉरी ईसाई थे वो भी। जैसे उन्होंने आयतें पढ़ी गई ना, बस आंखों में सुन के आंसू आंखों में से आंसू बहने लगे, है ना। इसका एग्जाम्पल अबू बकर सिद्दीक। दूसरा एग्जाम्पल, अल्लाह के रसूल जब आए तो आकर के अल्लाह के रसूल ने जैसे बताया अपने बेस्ट फ्रेंड को, मर्दों में कबूल करने वाले, पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को जैसे ही बताया ना, तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या करा, उसको सुनते ही नहीं, क्वेश्चंस, आर्गुमेंट, क्या, ये कुछ नहीं, जैसे सुना और सुनते कहा कि मैं गवाही देता हूँ, आप ही अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, है ना, आप अल्लाह के रसूल है, मैं गवाही देता हूँ, मुझे पूरा यकीन है आप अल्लाह के रसूल है। तो ये वो है जिन पे पानी गिरता है, यानी रेवलेशन, पानी की मिसाल, बारिश की मिसाल जो ना, वो रेवलेशन कुरान से दी गई है ना। तो जैसे ही उनके ऊपर ये गिरता है, बारिश गिरती है, तो पत्थर में से पानी जो है फूट पड़ता है, और नहरें। अबू बकर सिद्दीक जो थे वो बाद में खलीफा बने, और कितना मतलब इस्लाम को फायदा पहुंचाया, यानी कितने लोगों ने इस्लाम को, हज़रत बिलाल को उन्होंने छुड़वाया अबू जहल से, और उसके बाद हज़रत बिलाल का कितना मतलब, यानी नहरें फूट पड़ी, मतलब कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद कितनी तरक्की की इस्लाम ने, है ना। व इन्ना मिनहुल लमा यशक्कु, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो, जिनके पत्थरों के अंदर पानी तो होता है, लेकिन पानी अंदर होता है, ऊपर से पानी गिरता रहता है, फिर एकदम क्या होता है, पानी गिरता है तो पत्थर जो ना, फयखरुजु मिनहुल मा, फिर वो फटता है। शक मतलब होता है फटता है, स्प्लिट होता है, और उसमें ऑलरेडी पानी होता है, ऊपर से पानी जो है ना, गिर के उसको फाड़ देता है पत्थर को, फिर वो पानी निकल के आता है बाहर, ठीक है। यानी एक तो अबू बकर सिद्दीक की मिसाल, दूसरा पत्थर की मिसाल दी गई किससे, अब मैं आपको बताती हूँ, हज़रत हमजा और हज़रत उमर, इन दोनों के बारे में बताती मैं, कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि इन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया। ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगी, आप लोगों को पता है, लेकिन इसमें कुछ इंसिडेंट बहुत अच्छे हैं। जैसे हज़रत उमर के बारे में, हज़रत उमर जो है, एक बार अल्लाह के रसूल को मारने के लिए रात का टाइम, हज़रत उमर मैं अल्लाह के रसूल का कत्ल करता हूँ, और अपने तो मार के आऊंगा अल्लाह के रसूल को। चल पड़े आधे रात को, और जा करके अल्लाह के रसूल के घर के बाहर दीवार की तरफ खड़े हो गए, 8 बना देंगे और 2 बना देंगे, तो खड़े हो गए अल्लाह के रसूल के दरवाजे, घर के बाहर, और खड़े होकर के मारने के लिए आए थे। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़े थे, उसमें अल्लाह के रसूल जोर से कुरान पढ़ते थे। तो देखिए, अल्लाह के रसूल ने जैसे वो हज़रत उमर सुनने लगे, क्या पढ़ा पढ़ा, तो कुरान क्या पढ़ रहे थे, जब कुरान के आयतें वो पढ़ रहे थे, सुनने लगे, तो बड़ी, ये तो बहुत ही खूबसूरत मतलब शायरी है, मतलब जो जिनको अरबिक में पढ़ी जा रही थी, अरबिक उनको आती थी, और वो जिस अंदाज में, ये तो शायरी जानते थे ना, अरब के लोग तो शायरी के लिए तो फेमस थे ना, फिर उन्होंने शायरी सुन रखी थी। अब जब ये सुनने लगे ना, तो बोले, ये तो पोइट्री, बहुत ही खूबसूरत पोइट्री जो पढ़ी जा रही है ना। तो इन्होंने बस दिल में सोचा ये बात, ये पोइट्री तो बहुत ही खूबसूरत है। तो अल्लाह के रसूल ने जोर से कौन सी आयत पढ़ी नेक्स्ट, जैसे इन्होंने सोचा ना, ये पोइट्री तो बहुत ही खूबसूरत है, तो मतलब शायरी तो बहुत ही खूबसूरत है, पढ़ रहे हैं तो शायरी वाकई में बड़ी खूबसूरत है, पसंद। तो अल्लाह के रसूल ने आयत क्या पढ़ी, वमा हुवा बिक़ौलि शायरी क़लीलन मा तु'मिनून। तो ये एकदम दबे, यानी इसका मतलब है कि ये एक ये शायर का कलाम नहीं है, ये शायर का कलाम नहीं है, तुम बहुत थोड़ा ही यकीन रखते इस बात पे। तो एकदम बड़े डर गए, अरे
मैंने तो मतलब दिल में कहा कि क्या खूबसूरत शायरी है, तो ये मुझे रिप्लाई कर रहे हैं कि ये किसी शायर का कलाम नहीं है और तुम बहुत थोड़ा यकीन रखते हो। हैं? लगता है ये ना इसने ये माइंड ये गुड माइंड मतलब माइंड रीडर है क्या ये? दिल में से सोचा इसने मेरे दिल की बात पढ़ ली क्या? मतलब दिल में मैंने सोचा। अल्लाह के रसूल ने नेक्स्ट आयत पढ़ी, वला कौलु माहिन काहिन वला कौलु काहिन, है ना? कलीलम मा तज़क्करून। ये कोई माइंड रीडर का नहीं कलाम है, माइंड रीडर नहीं बोल रहा है ये। मतलब वमा कॉल उसका भी नहीं है जो माइंड रीडर का है, नहीं तो दिलों को पढ़ा जाता है उसका नहीं, माइंड मतलब वो भी नहीं है ना? बहुत कम तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। फिर डर गए वो, बोले अरे मतलब ये तो मतलब मैंने पहले सोचा बात तो उसका जवाब दे दिया, दूसरा तो दूसरे का जवाब। तो वो बोले फिर है क्या ये, व्हाट इज इट, ये है क्या? तो अल्लाह ताला ने फिर नेक्स्ट थर्ड आयत जैसे अल्लाह के रसूल ने पढ़ी, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, नाजिल किया हुआ कलाम तेरे रब की तरफ से। ये डर गए एकदम डर के भागे तेजी से वहां से। अरे बाप रे, तो मतलब मैं जो सोच रहा हूँ जो बोलने, तो एक के बाद ये रिप्लाई कर रहे हैं मुझे, डर के भाग गए वहां से। ऐसा तुम्हारे क्या आपको पता ही है कि इनके पानी तो था, अच्छा विजडम तो थी इनके अंदर, वो तो थे अच्छे इंसान तो थे, विजडम भी थी, सब कुछ था, है ना? बहादुर भी थे, सब पानी तो इनके दिल के अंदर था, लेकिन क्या था ऊपर से पानी गिर रहा था। यानी ये अल्लाह के रसूल की ये सुना, उसके बाद बातें भी कहते हैं कि मैं जा रहा था तो पत्थरों को तो सलाम किया, वो बहुत सारे किस्से मिलते हैं, तो इन पे गिर रहा था पानी। तो लेकिन जब अपनी बहन के पास पहुंचे, बहन का जिक्र आपको पता है कि उनकी बहन जो थी, उनको फातिमा नाम था ना उनका, तो उनके पास पहुंचे जब, फिर जो भी किस्सा आगे का नेक्स्ट कैसे सलाम कबूल किया तो आपको पता ही। लेकिन ये वाला सीन मुझे बहुत पसंद है, जब मैं सुनती हूँ तो एकदम मतलब दिल वो ऐसा हो जाता है कि हजरत उमर के बारे में। ठीक है, इसी तरह उनका भी हजरत हमजा का। हजरत हमजा कैसे इंसान थे? तो ये वो इंसान थे, इनके एग्जाम्पल मैं आपको आगे देती हूँ ये कौन से इंसान थे। एग्जाम्पल जैसे थर्ड आयत है ये, व इन्ना मिनल मा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, व इन्ना ये तो सेकंड एग्जाम्पल भी सेकंड दिल के लिए है कि हजरत हमजा जो थे ये चाचा थे अल्लाह के रसूल के। अल्लाह के रसूल के 11 चाचा थे, उसमें से सिर्फ 2 ही चाचा ने इस्लाम कबूल किया, ठीक है, और 9 चाचा ने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो इसमें हजरत हमजा थे, एक हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हमजा। हजरत हमजा जो थे वो बस अपने किस्म हंटिंग, हजरत उमर भी इसी में लगे रहते थे, हंटिंग में, शिकार करना, मतलब घोड़े पे घोड़ सवारी करना, इधर जाना उधर जाना। कोई इनको कुरान बता रहा है कि तुम्हारा भतीजा कुरान पढ़ा है तो पढ़ रहे तो क्या करूं, मतलब ठीक है इनको बताया जा रहा है तो नहीं, लेकिन अपना हंटिंग में इधर उधर उधर। लेकिन इनके अंदर ईमानदारी थी, जस्टिस था, ये सब चीज थी इनके अंदर, जा रहे मोहब्बत थी इनके अंदर। अब ये जो थे ये इसी में बिजी रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ, मक्का कुफारे मक्का ने अल्लाह के रसूल की को मारा, लिटरली मारा अल्लाह के रसूल को। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़े थे तो उन्होंने जाके करा नहीं हरकत की थी, सब सरदार खड़े हुए थे और कहा कि ये डाल दो, जो हजरत फातिमा आई थी, बहुत लंबा किस्सा है ना वो, उसको अल्लाह के रसूल को मारा गया। तो एक बार तो हजरत खदीजा के बेटे आ गए थे, वो के ऊपर गर्दन के ऊपर आ गए तो तलवार उनको लगी, उनका इंतकाल हो गया था हजरत खदीजा के बेटे का, ठीक है। तो इस सेकंड टाइम भी उनके ऊपर वो ऊँट की उजड़ी डाल दी थी ना। तो हजरत हमजा को जो पता चला कि आज इनके भतीजे को मारा गया है, हजरत हमजा को बहुत गुस्सा आया, इनके नेफ्यू को पिटाई की गई। तो गुस्से में गए और अबू लहब इनके पास, गुस्से में जाके सबके पास खड़े हो गए, बोले तुमने मेरे नेफ्यू को मारा, तुमने मेरे नेफ्यू करके गुस्से में जाके ना पकड़ लिया जोर से, अम्मा अबू जहल को पकड़ती, तुमने तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे नेफ्यू को मारने की, तुमने मारा कैसे? अब बताइए मेन ड्राइवर कौन थे इस्लाम के? अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के रसूल के जाके लड़ रहे हैं, अगर क्यों मारा तुमने? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की बात बताता है, चलो आज मैं भी इस्लाम कबूल करता हूँ, हो गया मैं मुसलमान, लो मारो मुझे, मार सकते हो मारो, लगाओ हाथ लगाओ। तो एकदम क्योंकि वो बहुत बहादुर और उनका एक अपना दबदबा और एक बड़े लीडर में से थे, वो भी कम नहीं थे, सबको बोले चैलेंज किया, मारो मारो मुझे, क्या लो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, क्या कर सकते मेरा, तुमको मैं मतलब तुम्हारे सामने मैं कह करके जा रहा हूँ। अभी इस्लाम दाखिल नहीं होता, लेकिन बस उनको हिट करके ये बात की और मारो मुझे, क्या कर सकते, चले बस ऐसे इस्लाम कबूल कर लिया। तो देखिए इस्लाम मतलब ये दिल है दूसरा जिसमें पानी था, लेकिन ये सुन रहे थे, हाँ कि मेरे भतीजे हैं, अच्छी बात तो बता रहे, बुरी बात थोड़ी, मतलब कौन सी बात वो गलत कहते हैं, ठीक है, वो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है, ठीक है तुम उसको उसका काम करने दो, तुम्हें थोड़ी परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब मारा तब गुस्सा आ गया कि तुम्हें इस बात पे मारा, इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसी व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह। अब तीसरा जो है ना आपके लिए जैसे एग्जांपल दिया गया है, और व इन्ना मिनहा उनमें से कुछ ऐसे यहबितु, देखिए 3 बार जिक्र आया एहबितु, उतर जाओ, एहबितु गिरने के लिए, एक तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए है, दूसरा बनी इसराइल के लिए, थर्ड ये आपके लिए आ रहा है कि इनमें से तीसरे वो लोग होते हैं जो अल्लाह के मिन खश्यत, जब गिरते हैं तो अल्लाह के खश्यतिल्लाह, फियर ऑफ अल्लाह जब गिरते हैं
यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब बताते रहते हैं, तफसीर सुनाते हैं, कुरान लेक्चर्स उनको बताया जा रहा है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा उनको लेक्चर्स ये सब, लेकिन वो ठीक है, वो कहते हैं बेचारे हम नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, लेकिन दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ते हैं पर मजा नहीं आता, नमाज पढ़ते हैं तो खुशबू नहीं आता है, रोजा रखते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो टेस्ट आना चाहिए ना, इंसान नमाज तो इतनी शौक पैदा होती और नमाजें पढ़ती जाए, मतलब इस्लाम तो यही है ना, दीन तो यही है, तकवा तो यही है कि वो चीज और ज्यादा करने का दिल करे, नमाज तो और ज्यादा नमाज है ना। दूसरा और ज्यादा देखिए, तीन चीजें, तीन कैटेगरी की, यानी जो तीन स्टोन्स बताए गए ना, पत्थर यानी तीन दिल, एक दिल ऐसा होता है जिसके दिल में इस्लाम मतलब एहसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अबू बकर सिद्दीक का, नज्जाशी का, इनके दिल में एहसान, मतलब इन्होंने सुनते ही इस्लाम कबूल कर लिया, एहसान है ना, जैसे अबू बकर सिद्दीक, ये एहसान के दर्जे पर है। दूसरा दिल जो है वो ईमान, यानी था दिल के अंदर पानी था, उस पत्थर में पानी था, वो बाद में हिट होने के बाद निकल के आया, तो वो ईमान। और थर्ड जो है इस्लाम, ठीक है हम लोग मुसलमान हैं, हमारे अंदर इस्लाम है, ठीक है हम ठीक है मानते हैं सब कुछ, लेकिन दिल नहीं करता, ज्यादा कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता, तहज्जुद में ज्यादा उठने का, रोजा रखने का ज्यादा दिल, सब कुछ ज्यादा करने का दिल नहीं करता, ठीक है हम मानते हैं सब कुछ, लेकिन करने का दिल नहीं करता। इनका दिल कब करता है? जब इनकी जिंदगी में या तो कोई एक्सीडेंट हो जाए, या अपना प्यारा या अपनी औलाद चली जाए, या हस्बैंड के साथ मतलब छुड़ाव हो जाता है, या जब कुछ चीज एक्सीडेंट हो जाए, कुछ चीज हिट करती है, ये डर जाते हैं फिर, और डर के फिर ये दीन की तरफ आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जब तक कैंसर हो गया उनकी जिंदगी में, मतलब बीमार हो गए, अली बनात का है एग्जाम्पल, है ना, ये जब इनको लाइफ में कुछ हिट करता है ना, तो ये फिर आ जाते हैं डर, अल्लाह के डर से, अली बनाती एग्जाम्पल थर्ड इसको जैसे कहूँ कि ऐसे अल्लाह की तरफ डर के आ जाते हैं, फिर वो बस अल्लाह ही अल्लाह करते रहते हैं, है ना। तो तीसरा एग्जाम्पल, अगर हम तो अपनी भी मिसाल नहीं दे रहे, तो हम डरते तो हैं, लेकिन अभी भी फॉलो नहीं करते। अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम इस्लाम से ऊंचा दर्जा ईमान, ईमान से ऊंचा दर्जा एहसान, एहसान के दर्जे तक पहुंचाते हैं अल्लाह ताला ने, मतलब इस्लाम ईमान दोनों आने के बाद फिर एहसान के दर्जे तक पहुंचा है, ठीक है। तो ये तीन दिल का एग्जाम्पल दिया गया है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस तरह के मतलब बने, कौन से तीसरे दर्जे पर बने, जो जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी कि हिजारती लमा यतफज्जरू, पढ़ते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, नहरें निकलती हैं। तो यार हमें ऐसे दीन अता कर, हमको ऐसी इताअत अता कर, अपनी दुआ है ना, आप लोग चाहेंगे तो मैं दे दूंगी, बहुत ही खूबसूरत दुआ है जो इन्होंने मनशाबी जो दूसरे जो है उन्होंने बहुत अच्छे खूबसूरत अंदाज में इसको पढ़ा है। वो दुआ है ना कि अल्लाह ताला तू मुझे अपना ऐसा खौफ दे जो तेरी नाफरमानी मेरे बीच में आ जाए, ऐसी इताअत की तौफीक दे जो जन्नत तक ले जाए, और ऐसा तू मुझे मतलब यकीन दे कि दुनिया की सब चीज़ें मेरे पर आसान हो जाए, और मेरे जिस्म को मेरा मतलब वो बनाना, मतलब मेरे वारिस बना देना, इससे बहुत बहुत ही खूबसूरत दुआ है। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह तो हमें अपनी इताअत की तौफीक दे, हमें हिकमत अता करके हम अनहार, वो वाला पत्थर बन जाए जिसमें नहरें फूट रही हैं, यानी हम दीन सीखें, अपने बच्चों को मुत्तकी परहेज़गार बनाएं, फिर हमारे बच्चे आगे जाकर दीन के दाई बने, फिर इनसे गुड चेन ऑफ गुडनेस चलती जाए, हम भी लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, और हम दुनिया में पूरी जज्बा पैदा करें कि सबको दीन तक पहुंचाना है, और यूथ को, स्पेशल यूथ को तैयार करना है, क्योंकि आजकल के यूथ, यकीन मानिए मुझे बहुत दुख होता है, ये जो मोबाइल है ना, ये जो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देना, इसे मैं शैतान बोलती हूँ, क्योंकि शैतान दे दिया बच्चों के हाथ में, इसने लड़कियों के अंदर हया खत्म कर दी, यकीन मानिए। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि मुझे बहुत दुख होता है, पहले ज़माने की देखिए लड़कियाँ सब कैसी होती थी, और आजकल की लड़कियों को देख लीजिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बिल्कुल भी हया नहीं है लड़कियों के अंदर। सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिनमें है अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी दीन, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ जो दीनदार फैमिली की बच्चियाँ हैं, कि मोबाइल ने के अंदर वो जो देखती है ना, देखिए हया ना, अल्लाह के रसूल ने कहा जब तक इंसान में हया होती है ना, तब तक वो दीन का काम कर सकता है, हया खत्म हो गई तो समझो सब कुछ खत्म, फिर वो जो चाहे करे, हदीस में आता है जो चाहे करे। मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी ना, इमाम की, कौन सी इमाम थी कि वो शराब पी के, और ये सब जो इमाम मलिक वहाँ पर आए, तो उन्होंने यही हदीस सुनाई थी, जिसमें हया ना हो तो फिर जो चाहे करे, अल्लाह के रसूल का, वो ये बात उनको ऐसे हिट करी थी। उसके बाद फिर वो कितने बड़े इमाम शावी बन गए थे ना, वो इमाम शैबी की मैंने स्टोरी सुनाई थी, है ना। तो वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह तुमसे जो तुम करते हो उससे गाफिल नहीं है। निज़ाम की बात इंशाल्लाह मैं आगे करके करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? उस्ताद आ रही है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट आयत देखिए 75 अफा ततमऊना अन युमिनु लकुम वक़द काना फरीकुम मिनहुम यस्मऊना कलाम अल्लाह थुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। देखिए अफा ततमऊना अन युमिनु, इसमें आ जो आ रहा है ना, आ मतलब क्वेश्चन के लिए आ रहा है कि आ मतलब क्या, अन युमिनु मतलब वो ईमान नहीं लाएंगे क्या, है ना, मतलब ये जो मुतमईन नहीं होंगे अगर वो ईमान नहीं लाते, लकुम तुम्हारे लिए वक़द खाना फरीकुम उनमें से एक ग्रुप, है ना, यानी ऐसे दो तरह मैंने आपको बताया था, दो ग्रुप थे, एक तो पढ़े लिखों का ग्रुप था जो यहूदी थे और दूसरा जो था वो जहलों का, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना। तो इसमें वही आयत जो मैं कंटिन्यू करूंगी कि जब इनको जाके बताते तो ये क्या कहते, ये उनको कहते कि जब वो आके उनसे कहते अपने यहूदी उलमाओं से कि देखो वो तो बात जो बता रहे हो तो वही बता रहे जो तुम हमको बता रहे थे, है ना। तो ये क्या कहते थे उनसे कि तुम बेवकूफ हो। नेक्स्ट आयत में देखिए ना, ये तुम्हें लगता है कि मिनहुम यस्माउना वो सुनते हैं कलाम अल्लाह का कलाम, है ना, सुम्मा युहर्रिफूना तो क्या करते हैं बात को बदल देते हैं। जब इनसे कहते जा करके कि ये जो बता रहे थे बातें सही हैं तो क्या करना चाहिए, तो देखिए कैसे उनको घुमाते, अपने जो डिसाइपल्स थे उनको कैसे घुमाते, इनके जो बड़े उलमा होते थे, कि देखो कैसे नेक्स्ट आयत में बताते हैं आपको मिम बाद, तो अल्लाह ताला कह रहा है कैसे इन्होंने अल्लाह के कलाम को हर मतलब फेर बदल कर दी, मिम बाद जानने के बाद इनको पता है कि जो तौरात में है और मोहम्मद वही बात कह रहा है जो तौरात में है और ये बिल्कुल सही कह रहा है, फिर भी क्या करते थे उसको बदल दिया करते। मा अक़लू मतलब समझ बूझ होने के बाद भी, वहुम यालमून ना, क्या तुम नहीं जानते थे, वहुम और वो जानते थे, समझ बूझ भी रखते थे और जानते थे। तो देखिए आज हमारे साथ क्या है, आज आप और हम हर आयत को पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे आप और मैं हमारे क्या अंदर करनी है। देखिए क्या आप हमारे सारे मुसलमान भाइयों को, कोई भी फिरके का हो, बरेलवी हो, शिया हो, देवबंदी हो, तबलीगी जमात जो भी हो, सबको ये बात मालूम है कि कुरान अल्लाह की किताब है ना, है या नहीं, सबको मालूम है अल्लाह की किताब है, सबको पता है, ठीक है। इन यहूदियों ने क्या किया था, वही जो आज हम मुसलमान कर रहे हैं, यहूदियों ने अपने उलमाओं को किताब दे दी थी और कहा कि देखिए आगे आयतों में ये भी आएगा कि उन्होंने क्या किया किताबों के साथ, ये किताबें उलमाओं को दे दी और उनसे पूछा करते थे। आज हमने सेम यही कर दिया। आज हमारे उलमा क्या कहते हैं, इनके उलमा क्या कहते थे, जब इनके पास जाते हैं ना, कलाम अल्लाह के कलाम को बदल दिया करते थे। तो ये उनसे कहते थे देखो तुम लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो नहीं, और आप तो हम पढ़ाते ना, हम आलिम हैं, तो हम जो तुम्हें समझा रहे हैं ना सुनो बात, है ना, और समझ के उसको फिर जाके फॉलो करो। तुम जो हमें आके बता रहे हो तो किस तरह करते थे, देखिए नेक्स्ट आयत में है इसमें, वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लू बअदुहुम इला बाद,
جب وہ ان مسلمان سے ملتے یہودی جو لوگ تھے جو سنتے تھے اپنے علماؤں کو، تو صحابہ سے ملتے تو کہتے تھے ہم ایمان لاتے ہیں، تم جو کہہ رہے ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہی تو ہمارے وہ بتاتے ہیں. تو کہتے تو تم ایمان کو نہیں لے کر آتے؟ تو کہتے ہاں ہم لے کر آئیں گے ایمان. لیکن جب یہ اپنے علماؤں کے پاس جاتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا بعض میں سے بعض یعنی ان کے ڈسائپلز اپنے عالموں کے پاس جاتے تو ان سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم. تو یہ اپنے علماؤں سے جب پوچھتے کہ وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، تو ان کے علماء کہتے ہیں دیکھو جو تم کو ہم نے بتا رکھا ہے نا یہ باتیں جا کے ان سے مت کرو، ان کو مت بتاؤ جا کر کے، ورنہ تحاجونا یہ جھگڑا کریں گے قیامت والے دن، اللہ سے کہیں گے یہ بات جا کے اللہ ہم کو تو پتا تھی ہے نا، اور ہم نے ان کو بتائی تھی، انہوں نے بھی ہم کو بتائی، تو یہ کل نا تم سے لڑائی کریں گے قیامت والے دن اور کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں شکایت کریں کہ اللہ ہم نے تو قرآن میں جو نازل ہو رہا تھا بتا دیتا یہودیوں کو، انہوں نے نہیں مانی بات کو، تو ان کو کچھ مت بتاؤ، یہ تمہیں کچھ بتاتے ہیں تو چپ چاپ سن کے آ جاؤ، بٹ یہ نہیں بتاؤ ہاں ہماری کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے نا. تو تحاجون بھی عند ربکم، یعنی قیامت والے دن رب کے سامنے یہ جھگڑیں گے تم سے. افلا تعقلون، کیا تم نہیں عقل رکھتے؟ یعنی تم یہ کہہ کے ہیرا پھیری کر رہے ہو کہ آیتوں کو بدل رہے ہو. ٹھیک ہے، تو پیچھے کی آیت میں نے آپ کو بتایا نا اس میں یحرفونہ بدل دیا کرتے تھے. جب یہ ان کے پاس جاتے ہیں نا علماؤں کے پاس، یہ ان کے اپنے علماؤں کے پاس، تو ان کے علماء اپنے ان کو منع کرتے تھے کہ ان کے پاس جا کر کے ان کی باتوں کو سنو، لیکن پھر یہ تورات میں جو باتیں تھیں نا اس کو چینج کر دیا کرتے تھے. کس طرح چینج کرتے؟ دیکھو یہ جو چیزیں نا تمہارے ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں، ان کے لیے نہیں ہے. یہ جو بول رہے ہیں ان کو بولنے دو، پر ان کو اور آگے کی باتیں مت بتاؤ، ان کو پوری بات نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا مطلب ان کو یعلمون لا یعلمون کہ اللہ نہیں جانتا؟ کیا نا اللہ نہیں جانتا جو تم چھپا رہے ہو یا جو تم ظاہر کر رہے ہو؟ یعنی تم جا کے قرآن کی بات کو چھپا رہے ہو جبکہ اللہ نے قرآن میں ظاہر کر دیا ہے. تو ظاہر اور چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دیا، اس کے بعد پھر تم دوبارہ چھپا رہے ہو، یعنی خود تو گمراہ ہو رہے ہو، اپنے ان کو ساتھیوں کو بھی گمراہ کر رہے ہو. پھر آگے دیکھیے، تو یہ ایگزامپل آپ کا اور میرا، ہمارے جو آج لوگ کہتے ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے 7 علوموں کی ضرورت پڑتی ہے، اتنا پڑھنا پڑتا ہے، اتنا کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے قرآن سب کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، علماؤں کے پڑھنے کی چیز ہے. ایز اٹ از آیت نازل ہے اس کے اندر کہ انہوں نے اپنے علماؤں کو کتابیں دے دی تھی. گدھے کا ایگزامپل آئے گا آگے، ایک کتاب اپنے علماؤں کو دے دی اور علماؤں کو کہا تمہارے پڑھنے، علماؤں نے کہا ہم کو پڑھنے کی چیز ہے تمہارے لیے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کیا تھا کتاب کے ساتھ، کتاب کو خود نہیں پڑھا بلکہ علماؤں کو دے دی اور علماؤں سے جا کر کے پوچھا کرتے تھے. آج ہم لوگ یہی کرتے ہیں. آج ہم کیا کہتے ہیں کتاب پڑھنے کی آپ کی اور مجھے ضرورت نہیں ہے، علماؤں کی، کیونکہ وہی جنت میں جائیں گے نا، آپ اور میں تو جنت میں جانے کی تیاری نہیں کریں گے ہے نا. یا مرد کو ہی حافظ ہونا چاہیے، یا مرد کو ہی قرآن سمجھنا چاہیے، یا مرد کو ہی عالم ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنی ایک لڑکی کو، ایک بیٹی کو پڑھایا اسے پوری جنریشن کو پڑھا دیا، اور جس اپنے ایک بیٹے کو پڑھایا اس نے ایک ہی بیٹے کو پڑھایا، ایک انسان کو پڑھایا. سوچے نا حدیث میں کیا رہا، عورت کو پڑھانے کی اتنا، عورتوں کو قرآن سمجھنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ عورت ہی تو بچوں کو پالے گی، وہی تو عالم بنائے گی. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی گود میں تو ماں ہی تو سارا دن اس کے دماغ میں ڈالتی رہتی ہے، اب جیسی ماں ہوگی ایسے بچے بنیں گے. دیکھ لیجیے نا ہر وقت کس چیز کی فکر رہتی ہے ماں کو، اگر ماں جیسی ہوتی ہے، جو فیشن کرنے والی ہوتی ہے. دیکھ لیجیے آپ، مجھے بتانے کی ضرورت ہے، آپ دیکھتے ہیں اپنے سامنے کہ جو مائیں بہت دماغ ان کا فیشن میں رہتا ہے، بس کپڑے، گھر، کھانا، سجنا، یہ سب ہے. بچے وہی دیکھ دیکھتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہے نا دیکھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں، سننے سے زیادہ. وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوتے ہیں، ماں کی جو لینگویج ہے نا، وہ ایون لینگویج کو بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں بچے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو مائیں زیادہ نماز، زیادہ قرآن، زیادہ روزہ رکھتی ہیں، زیادہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، غیبت کرنے سے بچتی ہیں، جو اچھے کام کرتی ہیں بچے، وہ سب کچھ ایک وقت آنے پر ایز اٹ از کرتے ہیں. اور جو مائیں کھانا پینا گھومنا، اس کی برائی، اس کی غیبت، اور بیٹھ کے کوئی گھر میں لیڈی آ گئی اس کا بیٹھ کر کے بس سسرال کا ذکر، ساس کا، اس کا اس کا برائیاں، بچے سب سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایز اٹ از کاپی کرتے ہیں. جیسی ماں ہوتی ہے ایسے ہی تو ماں سے، عورت سے تو بچے تیار ہوتے ہیں نا. تو عورت کو پڑھنا کتنا ضروری ہے، تو مجھے لگتا ہے حافظ عورت کو ہونا چاہیے زیادہ. ٹھیک ہے، مرد ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے کلچر کیا ہے، مرد کو حافظ بنا کے، اور ہم سوچتے ہیں بہت بڑا کام کیا. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں قرآن کا حق کیا ہے، میں آپ کو پورا بتاتی ہوں. قرآن کا حق ہے چار قرآن کے حق ہیں آپ کے اور میرے اوپر. نمبر 1، قرآن کو اس کے لفظوں کے ساتھ پڑھنا، یعنی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، پہلا حق ہے. قرآن کو اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا. جیسے علیم آیا تھا، عین کے بعد علیم، علیم مطلب ہوتا ہے علم رکھنے والا، اور الف سے پڑھیں گے علیم، تو علیم مطلب دردناک. تو اللہ کے نام کے ساتھ علیم آ رہا ہے، علیم الغفور ہے نا، اللہ العلیم، اور عذاب کے ساتھ علیم آ رہا ہے، علیم عذاب علیم. اگر ہم صحیح نہیں پڑھیں گے میننگ چینج ہوگا. تو نمبر 1، قرآن کو کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے ہمارا، صحیح لفظ کے ساتھ پڑھنا. نمبر 2، اس کے میننگ کو، ٹرانسلیشن کو پڑھنا، یعنی میننگ پتا ہو. تھرڈ، اس کی انڈرسٹینڈنگ، فہم ہونا بہت ضروری ہے، اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے. اور نمبر 4، اس پہ عمل ہونا. یہ 4 حق ہے قرآن کے، ہر ایک انسان کے اوپر. ایسا نہیں کہ مرد کے اوپر ہے خالی بس یہ،
कि वो उसको करे। तो मर्द को मुझे लगता है कि हाफिज बनाने के साथ साथ जो हमारा कल्चर है खत्म करके औरतें भी होनी चाहिए, और सिर्फ हाफिज नहीं बल्कि उसको हाफिज को पता भी हो कि वो पढ़ क्या रहा है, तजवीद ही नहीं जानता हो बल्कि उसको अंडरस्टैंडिंग भी हो, फहम भी हो, तो उस पर अमल भी होना चाहिए, है ना। आप देखिए मिनहुम उम्मियूना ला यअलमूनल किताब, है ना, उनमें से अनपढ़ है जो किताब को नहीं जानते, बस क्या करते इल्ला अमानिया, सिर्फ अपनी विशफुल थिंकिंग, बस अपने ख्याल बना रखा है अपनी चीजें कि बस हम तो कुछ स्टोरियां सुन के इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, बस अपनी इन्होंने क्या कर रखा है, एज्यूम कर रखा है, सोच रखा है। एक औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया तो जन्नत में चली गई, पता नहीं कौन सी नेकी, हमारे लिए क्या कहानी बना रखी है, पता नहीं कौन सी नेकी करने पे अल्लाह ताला कबूल कर ले जन्नत में भेज दे, पता नहीं कौन सी नेकी करने, कहाँ भी लिखा है एक नेकी करने पे जन्नत में चली जाएगी। अभी आपको पता नहीं उस औरत के बारे में, अल्लाह ताला देखिएगा कंडीशंस कैसी क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड करेगा अल्लाह ताला। जिस हालत में रहा, इससे जो भी करा, वो औरत पता नहीं क्या जिंदगी थी, बस कुत्ते को पानी पिलाया तो जन्नत में चली गई, एक बात से। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला पूरी जिंदगी में हमारी हर एक चीज को, हमारे पास कितना पैसा था उसमें हमने दुनिया में कितना लगाया, दीन की तालीम में कितना लगाया, कितनी हमारे में ताकत थी, दुनिया में कितनी ताकत लगाई, दीन में कितनी अकल थी, दुनिया में कहाँ लगाई, दिन में कितनी लगाई। बैलेंस लाइफ लेके चलना है ना, तो दीन तो बैलेंस का नाम है ना, दीन मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, तो जिंदगी जिसमें बैलेंस होना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं एक तो तुम्हारे में ग्रुप है उम्मीयूना, जाहिल, पता ही नहीं, है ना, बस उनकी विशफुल थिंकिंग है और वो बस उसी गुमान में जी रहे कि मैं ये कर लूंगी, जुमे के दिन मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मैं जन्नत में चली जाऊंगी, और अगर मैं मतलब और भी बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मुझे भी बताई गई थी बचपन में, तो मैं वही दुआएं करती थी, उल्टी सीधी बातें सुन के वही दुआ। तो ऐसा नहीं कि ठीक है, वो अलग अलग चीजें, वो तो अल्लाह ताला जो नेक है ना उसके लिए वो सब रास्ते खोल देगा, वो सब चीजें हो जाएंगी उसके लिए। लेकिन ये नहीं कि जुम्मे को मरेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे, कुत्ते को जानवर को पानी पिला देते तो जन्नत में चले जाएंगे, या और पता नहीं क्या क्या स्टोरी बना रखी है, पता नहीं ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह ताला पूरी डे ऑफ जजमेंट बनाया है, एवरी सिंगल मिनट जज किया जा रहा है, हमारा टेस्ट चल रहा है, उसमें हम कितना मतलब रहते हैं, कितना हम उस टेस्ट में पास होते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को देखेगा, कोशिश के साथ ही हमारा एंड होगा, तो अल्लाह ताला नियत और कोशिश देखेगा। हम ये नहीं, परफेक्शन नहीं चाह रहा अल्लाह ताला, नहीं कह रहा तुम परफेक्ट बन जाओ, एकदम परफेक्शन नहीं। अगर हमको गुस्सा ज्यादा आता है तो हम कोशिश करते रहेंगे उस गुस्से को के लिए दुआ करेंगे, उसको गुस्से को कम करने की, उसके अलावा उस गुस्से पे कंट्रोल करने की, और हम कोशिश करेंगे। पता नहीं कितना हो सकता है जिनको गुस्सा आता है कम कर हो जाए, अल्लाह करे। जिनको या जो लोगों को सब्र नहीं करना आता वो सब्र की दुआएं पढ़ते हैं और सब्र करते हैं, है ना। इस तरह कुछ लोगों को बातें करने का शौक होता है, तो अपनी बातें दुआएं करते रहेंगे कि अल्लाह ताला लोगों से बेनियाज कर दे, मतलब कट ऑफ कर देंगे धीरे धीरे और दुआएं करते जाएंगे। पता नहीं कब परफेक्शन, अल्लाह को परफेक्शन नहीं चाहिए, अल्लाह सिर्फ हमारी कोशिश की और हमारी नियतों के साथ है, लेकिन सब कुछ जज किया जा रहा है। एक काम करने से एक नेकी से आप जन्नत में नहीं जाएंगे, आप ये मैं नहीं कह रही, ये स्कॉलर्स के कॉल है, ठीक है। अब आगे 79 आयत देखिए, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुमूनल किताबा बिअयदिहिम, है ना, उनमें से वैल मतलब होता है जहन्नुम में सबसे नीचे का तबका, है ना, वो वैल जहन्नुम का नाम है, और उसके लिए लानत है, वो टू दोज, लानत है उन लोगों पे जो यक्तुमूनल किताबा, अपने हाथों से लिखते हैं किताब को। ये यहूदी जो अपने हाथों से बदल दिया करते थे ना, एक तौरात के 72 और इंजील के 27, इतने 90 वो बन चुके हैं वॉल्यूम्स, अपने हाथों से लिखते हैं। अल्लाह करे उन पे लानत ऐसे लोगों पे जो लिखते हैं, सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा, और फिर कहते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से मिन इंदिल्लाह, लियश्तरू, वो बेच देते हैं बी समनन कलीला, थोड़ी आयत के बदले में, थोड़े से मतलब फायदे के बदले में वो आयतों को बेच देते हैं। फवैलुल लहुम, और लानत है उनके ऊपर, मिम्मा कतबत ऐदीहिम, जो भी उनके हाथों ने लिखा है ना, तो उनके हाथों पे भी लानत है, मतलब उन लोगों पर, और लहुम मिम्मा यक्सिबून, जो कमा रहे हैं ना, कमाई जो उनके पास आ रही है वो भी लानत है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगी एग्जांपल इसका, आज हमारे इससे फिर हम सीखेंगे। जो लोग ना दीन में खुद साख्ता चीजें बना रखी हैं, पता नहीं लोगों को, मैंने देखा ऐसी तालीम में, मैं ऐसी तालीमों में भी गई हूँ जहाँ पे बैठो तो पता नहीं कौन कौन सी स्टोरियां, क्या बातें, कौन कौन सी दुआएं याद करा देते हैं, क्या क्या चीजें सिखा रहे लोगों को, गलत बातें, तो औरतें उन्हीं में सीख कर जा रही हैं, वो ये कर रही हैं। ये खबर परस्ती, खबर पे जाके और पैसा चढ़ा के आ रही है, वो खबर से जो पैसा कमा रहे हैं, जिनके पास पैसा आ रहा है, अल्लाह कह रहे हैं ऐसे पैसे को भी लानत, ऐसे पैसे में अल्लाह ने बरकत भी रखी, तुम्हारे लिए खुद बर्बादी का जरिया बनेगा। मैंने देखा जो लोग गलत तरीके से हराम से कमाई से कमाते हैं या दूसरे को छीन के कुछ करते हैं, वो खुद उनके लिए बवाल का जरिया बन जाता है, पैसा, कोई पैसा उनके लिए बवाल बन जाता है। ये हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो लोग किसी को हर्ट करके उसका पैसा छीनते हैं, जमीन छीनते हैं, या किसी को नुकसान पहुंचा के, यकीन मानिए वो पैसा खुद उनके काम नहीं आता, बल्कि उनके अगेंस्ट काम आता है, क्योंकि मुसीबत में उनके लिए और मुसीबत बन के खड़ा हो जाता है पैसा। मुसीबत में भी काम नहीं आता, बल्कि मुसीबत बन जाता है पैसा, वो जमीन, वो चीजें,
कोई औलाद जिसके लिए हराम कमाई कर रहे हैं, वो औलाद जिसके लिए, वो बाद में औलाद खुद हम मतलब उन लोगों से खड़ी हो जाती है उनके अगेंस्ट, है ना। अभी एक फतवा मैंने पढ़ा था आसिफ हकीम का, जिसमें बेटा लिख रहा है कि मेरे फादर ने, हम 3 भाई हैं तो एक को इतना पैसा इतना है, मतलब अजीब सा, वो अफसोस के साथ उन्होंने रिप्लाई लिखा, फादर को जज करोगे? जब जायदाद बढ़ती तो मरने के बाद बढ़ेगी, तुम जिंदगी में अपने आप बांट रहे हो उनका पैसा, उनकी जायदाद। ये तो फादर की मर्जी, वो जिसको गिफ्ट दे, जिसको पैसा दे, जिसको जो दिल करे वो उसका दिल है, उससे उसकी पूछ की जाएगी। तुम कौन होते हो? अपने फादर को भी उसने इतना, एक बड़े बेटे को दिया, मुझे नहीं दिया, तो क्या फादर को मतलब आधा देना चाहिए क्या, या उनकी जायदाद में से मैं इतना हिस्सा ज्यादा लूं? ये फतवा आ रहा है, बताइए, फादर के लिए। तो जो मैं नहीं कहती, मुझे नहीं पता फादर के बारे में, लेकिन हमको लगता है कि हम अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को इसको भी सिखाएं, बेटा ये जो पैसा है ना, ये पैसा जो है ना सर्कुलेशन में रहना चाहिए, बस जो पैसा दिया है ना इसको हम ज्यादा से ज्यादा सदका करें। अपने बैंक के अंदर जो अकाउंट है ना, बैंक में अकाउंट नहीं, जो अल्लाह आखिरत का बैंक में जो अल्लाह के अकाउंट है ना हमारा, उसको मजबूत करना, वहाँ जमा करके ना खूब सदका करो, खूब अल्लाह के रास्ते में, और उतना ही आता है, यकीन मानिए, जितना सदका करते हो उतना वापस आता है, उतनी बरकत। तो खूब सदका करना, खूब बांटना, खुद अल्लाह के रास्ते में अपने बच्चों को सिखाइए। मैं देखिए एक चीज करती हूँ अपने घर में, मैं जो भी खुले पैसे आते रहते हैं ना उसको जमा करती रहती हूँ, और फ्राइडे मेरा छोटा बेटा जो है वो जब जाता है ना तो उसको बोलती है सारे पैसे लेके जाओ, सब बांट के आ जाना है। पूरे वीक हम जमा करते हैं, छोटे छोटे 5-5 10 10 टॉयज 1 2, तो वो लेके जाता है, और खुशी खुशी जाने का टाइम होता है उसको पता होता है, उसे खुशी नहीं, नमाज कितनी नहीं होती, और जुब्बा पहन के खड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं, वो मेरे मनी दे दीजिए, मुझे बांटना है वो सारे। और फिर उनको समझाती हूँ, देखो एक को 10 का कॉइन देना, एक को 5 का, ऐसे मिला के, तो इतने सारे खुले पैसे लेके जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड में नाराज होते हैं, इतने सारे खुले पैसे तुम हाथ में देते हो, उसका दिमाग सब उस पर रहता है। लेकिन हम उसको सिखा रहे हैं कि देखो बच्चे सदका करना, अब वो माशाल्लाह सदका करके आते हैं, तो क्या अभी से हम आदत डाल देंगे तो उसको देख देख कर दूसरे बच्चों को भी सदके के आते, तो उनको क्या सिखाना, नहीं जमा नहीं करना पैसा, अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगी इतनी सादी करनी है हमको, हमें जरूरत ही नहीं पैसा जमा करने की, अल्लाह देगा, जब जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह देगा इंशाल्लाह, और अल्लाह देता है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारी नियत है। आगे देखिए लास्ट है, वक़ालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। तो वो क्या कहते हैं, अब यहूदियों के देखिए वो ना अपना खुद साख्ता दीन बना रखा है, यानी सेल्फ वर्जन, उनका अपना खुद का एक वो है, अपने हिसाब से मतलब बना रखा है कि ख्याली चीजें, विशफुल थिंकिंग, कि हम तो जहन्नुम में जाएंगे नहीं। अभी मैं एक स्कॉलर का सुन रही थी, वो कहते हैं मैं कहीं जा रहा था, मैं प्लेन में बैठा हुआ था, वहाँ पे यहूदी लोग, बड़े बड़े उलमा बैठे थे, यहूदी लोग इंशाल्लाह तो अल्लाह का काम करें, ओके। तो ये यहूदी को कहते हैं कि प्लेन में बैठा हुआ था, उसमें यहूदी के मतलब उलमा बैठे हुए थे, यहूदियों के उलमा बड़े बड़े। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी उस्ताद आ रही है। यस मैम। एक्चुअली यहाँ पे कहीं बिजली गिरी है शायद, क्योंकि बहुत जोर से हुआ है, कहीं कहीं तो बिजली गिरी है, लेकिन हम तो अल्लाह का जिक्र करें थे कि इस वक्त भी अगर मौत आती है तो इंशाल्लाह हमको अल्लाह की किताब सीखते सीखते ही मरेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बस मैं यही दुआ करते हैं ऐसी हाल में, मतलब उस वक्त हमारी मौत आए जब हमारा तकवा एकदम हाई लेवल पर हो, पूरी जिंदगी में सबसे मतलब मौत के वक्त हमारा तकवा हाई लेवल पर हो अल्लाह ताला, जब वो हमसे राजी हो जाए, और जब मतलब बिल्कुल हम अल्लाह से मिलने की पूरी पूरी मतलब यकीन और ख्वाहिश हो हमारी, यानी हाई लेवल पर तकवा हमारा, और उस वक्त में जब अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले हो, तो उस वक्त अल्लाह जब राजी हो जाए अल्लाह ताला, तब उस हालत में मौत देना। और ऐसे हालत में जो हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की किताब सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, अल्लाह की किताब के साथ जुड़े हों, और वो काम जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है, उस हालत में अल्लाह ताला हमारी मौत आए। ओके, तो क्या कह रहे थे वो, तो कहते कि मैं प्लेन में बैठा था, यहूदी बैठे हुए थे बड़े उलमा उनके, और उनसे किसी यहूदी ने सवाल किया, अभी आज की करंट बता रही मैं, आज का मतलब करंट की बात बता रही अभी। तो कहते हैं मैंने उनकी बात सुनी, तो वो कहता है अपने मतलब उससे यहूदी उलमा से पूछा उसने कि जहन्नुम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, मतलब जहन्नुम के बारे में, क्योंकि उन्होंने क्या करा अपनी किताबों में ना आखिरत का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, आखिरत का कॉन्सेप्ट नहीं है किताबों में, क्योंकि किताबें तो उन्होंने अपने हाथों से बदल दी है, तो आखिरत का कॉन्सेप्ट नहीं है, इनका मतलब आखिरत है लेकिन वहाँ पे जहन्नुम का कॉन्सेप्ट ये सब ठीक है हो सकता है। तो वो उन्होंने पूछा कि क्या है, कहते हैं क्या कहते हैं फिल्म, वो काम करो जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगता है, बस किसी को तुमसे हार्म नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है तुम करो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो करो, लेकिन किसी को तकलीफ मत देना उससे, मतलब ये बात है, यानी हम वो करें जो हमको अच्छा लगता है, बस दूसरे को तकलीफ ना हो। तो हम तो अक्सर क्या कहते हैं, देखिए मतलब ये बेवकूफ़ी की बात है ना, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूँ, अरे जो चीज़ भी मैं ऐसी करूँगी दूसरों को हर्ट ना हो, लेकिन अगर कुछ चीज़ मुझे अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि मैं तो सही कर रही हूँ,
दूसरे को तकलीफ हो रही है, जबरदस्ती की तकलीफ हो रही है, मैं तो नहीं, मैं तो अच्छा कर रही हूँ। तो ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है कि हम वो करें जो हमारे दिल को अच्छा लगता है। बस दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो करना हो करो। शराब पीने तो पियो, शराब पी के अपने घर में बैठे रहो, कोक खाए तो कोक खा के अपने घर में पड़े रहो, बीमार हो जाओ, लेकिन दूसरे को तकलीफ नहीं। मतलब अपने घर के अंदर सब करो जो करना है, तुम्हारी औरतें जैसे कपड़े पहनना है पहने, जो भी करना है करे, लेकिन दूसरे को नहीं। अरे जहाँ पे आप दूसरा तो अफेक्ट होता ही है ना, आपसे तो होगा ही अफेक्ट। तो अब इन्होंने नई एक चीज क्या बताई, वकालू, हम तो जहन्नुम में अगर जाएंगे भी, फिलहाल तो हम जाएंगे ही नहीं, है ना। कालू क्या कहते हैं, वो अगर जाएंगे तो कुछ दिन के लिए, मादूदा, गिने चुने दिन के लिए। सोचे ना जहन्नुम, एक बार मैं मेरे बड़े बेटे को मैं ये बोलती हूँ, जब तुम्हारा गुनाह करने का दिल करा, क्या करे ना, तुम जाके गैस का चूल्हा जलाओ, अपना हाथ जलाने की कोशिश किया करो। तुम्हें लगता है तुम बर्दाश्त कर सकते हो? क़यामत वाले दिन सोचो, जहन्नुम में तो पूरा जिस्म जलेगा। हमसे एक भाप और एक गर्म बर्तन बर्दाश्त होता है, वो आग तेज बर्दाश्त नहीं होती, कैसे पूरी बॉडी को। तो गुनाह करने के वक्त ये बात याद कर लिया करो। फिर तो क्या कहते हैं, थोड़ी दिन भी बर्दाश्त कर लेंगे क्या? फिलहाल तो ये इनका विशफुल थिंकिंग है, ऐसा नहीं है। कुल आतु अत्तखज़्तुम इंदल्लाह अहदन, अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुल पूछो इनसे मोहम्मद, क्या इन्होंने अल्लाह से अहद लिया था, अल्लाह ने तुमसे अहद लिया था इस बात का, है ना? क्या अहद लिया था कि अल्लाह से कोई अहद लिया है इन्होंने, है ना, जो अल्लाह इनके खिलाफ नहीं करेगा। फलन, फिर नहीं करेगा अल्लाह इनके खिलाफ, इस अहद के खिलाफ नहीं करेगा क्या? नहीं, बल्कि अल्लाह कहता है यक़ूलूना अलल्लाहि, नहीं, बल्कि ये तो मतलब माला तालम, उन्हें जानते नहीं है कि तुम्हें इल्म नहीं है जिसका तुम जिम्मा ले रहे हो, तुमने झूठ बोल रहे हो। कह रहे हो ना कि नहीं, मतलब नहीं जाए, मतलब कुछ दिन के लिए, हम तो जाएंगे नहीं फिलहाल तो, क्योंकि अल्लाह तो जन्नत में भेजेगा, और जाएंगे भी तो कुछ दिन के लिए। तो ठीक है, इंशाल्लाह अब मैं यहाँ पे आयत भी कर दी है, 8:30 होने वाला है। देखिए, एक तो मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, कुरान के साथ हमारा हक क्या होना चाहिए, मैं आपको रेफरेंस भी दे सकती हूँ इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल कुरान के साथ हमारा हक क्या है। नंबर 1, कुरान को उसके लफ्ज के साथ पढ़ना, मीनिंग के साथ पढ़ना, अंडरस्टैंड करना और उस पर अमल करके लेकर आना। ये दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई, 3 दिन। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह 3 दर्जे हैं, एक है इस्लाम, दूसरा ईमान और तीसरा एहसान। तो हमें अपने आप को ही नहीं बस हमने सबमिट कर दिया, हाँ अल्लाह हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम बस कलमा पढ़ लिया तो जन्नत में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कलमा पढ़ लिया तो जन्नत में चले जाएंगे, हमें उस पर अमल भी करना है। ठीक है, तो हम अपने आप को सबमिट करने के साथ साथ हमें ईमान भी, यानी ईमान यकीन भी हो कि हाँ हमने सबमिट किया, अब अल्लाह ही है, बस अल्लाह उसके रसूल, उसके अलावा और कोई। ठीक है, और एहसान के दर्जे पर जाना है इंशाल्लाह। तो 3 पत्रों की मिसाल दी है, जिसको मैंने 3 पत्रों बताया, और एक मैंने आपको बहुत अच्छा हमजा का, हज़रत उमर का जो वाक़या सुनाया। तो आप सबको बच्चों को स्टोरियाँ सुनना बहुत पसंद है, ये वाली स्टोरीज की फॉर्म में सुनाइए कि देखो कैसे इस्लाम को जाना इन्होंने। ठीक है, चलिए, बाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।